बोल दूं क्या? गुरु जी से सवेरे 4 बजे उनकी आंख खोलते नहीं बन रही तो दूसरे का घर क्या खाक खोलेगा? ऐसा ऐसा गुरुजी है, सवेरे आराम से 8-9 बजे ला चाय लिया ही पुआ के किसी ने बहुत सुंदर एक गीत में लिखा, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, क्यों फालतू के प्रपंच में अकेले। एक बार हम गया जी गए थे तो गया जी के स्टेशन पे लिखा था, हमने ये बात आशीष को कदिन कितनी बार सुना दी और आशीष हमेशा कहता है गुरुजी तुम ये बात मेरे को कितनी बार कह चुके हो। गया जी के स्टेशन पे एक बात लिखी थी कि 4 मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है कि अकेले सफर करो। अकेले सिंगल। किसी पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता, शिव जी ने खुद अपनी वाणी में कहा है, पार्वती तू मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, मेरे नाती पंती। शिव जी के कितने नाती पंती, कितना बड़ा परिवार है शंकर जी का। शंकर जी की बेटे गणेश जी की धर्म पत्नी रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि के पुत्र शुभ लाभ, शुभ लाभ के पुत्र अमोद प्रमोद, अमोद प्रमोद के बच्चे दाता विधाता। कितना दादा परदादा शंकर जी बनकर बैठे और शिव जी कहते हैं मैंने पूरे परिवार को अपने साथ में जोड़कर रखा। दुनिया का कोई व्यक्ति कह दे कि तेरी भाभी बुरी है, तेरा भाई बुरा है, तेरे रिश्ते बुरे हैं, तेरे नाते बुरे हैं, अपने मन में खोट उत्पन्न मत करना, कह देना उनके कर्म दंड वो भोगेगा। करने दो गुरुजी, हम तो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाएंगे, मेरा बाबा सारी समस्या काट देगा। ना मेरी जेठानी बुरी है, ना मेरी देवरानी बुरी है, ना मेरी सास बुरी है, ना मेरा ससुर बुरा है, ना मेरी ननन बुरी है, ना मेरा नंदोई बुरा है। बुरा कौन? जो बुरे विचार अपने भीतर लेकर आए, जो बुरी सोच लेकर आए। और इस पत्र का प्रमाण जो हम कर रहे हैं, इसका प्रमाण एक पत्र में है, देखिए। मेरा नाम पूजा गुप्ता है, मेरे पति का नाम विकास कुमार गुप्ता है। मैं भोले बाबा की कृपा का वर्णन करना चाहती हूँ। गुरुजी, मेरा नाम कुमार गुप्ता, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान से आए। गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान से आए, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। गुरुजी, मेरे बच्चे को जनवरी 2025 में एक बीमारी हो गई जिसमें उसके शरीर की पूरी चमड़ी सफ़ेद हो गई। उसके चर्म रोग हो गया जिससे पूरी चमड़ी उसकी सफ़ेद हो गई। गुरुदेव, डॉक्टरों का इलाज करवाया परंतु 2 से 3 डॉक्टरों को दिखाया परंतु कोई आराम नहीं दिखा, कोई आराम नहीं दिखा। अंत में गुरुजी और भी जगह जाकर दिखाया, सबने एक बात कही कि तेरे घर के लोग कुछ कर दिए, तेरे परिवार के लोग कुछ कर दिए, तेरे कुछ कर दिए। गुरुजी, मैंने भरोसा नहीं किया। क्या मेरे घर के लोग इतने छोटे बच्चे का जीवन नाश कर सकते हैं क्या? मैं नहीं मानी। और फिर किसी ने कहा कि तू एक काम कर, और बताने वाला कोई दूसरा नहीं था, मेरी ही जेठानी, जिस पे लोगों ने इल्जाम लगाया वही कह दिए कि तुम एक काम करो कि तुम शिव के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। और जेठानी ने बताया 1 लोटा जल, और मैंने
जेठानी के कहने पर 1 लोटा जल चढ़ाना जो प्रारंभ करा, उस जल को लाती, बच्चे को लगा देती, सीहोर पहुंच गई, वहां से कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष घर लेकर आ गई। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाती और उस पानी को बेटे के पूरे शरीर पर लगा देती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव, मेरे बच्चे के शरीर के पूरे सफेद दाग समाप्त हो गए और मेरा बच्चा अच्छा हो। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। कहे लोग, कहने दो, दुनिया के लोग कहेंगे तेरे परिवार वालों ने कुछ करा है, दुनिया के लोग कहेंगे तेरे रिश्तेदार ने कुछ करा है, दुनिया के लोग कहेंगे तेरे उसने ये कुछ करा है। ना ना ना, तुम अपने मन में यह भाव कभी लेकर मत आना कि किसी ने तुम्हारा बुरा करा है। बुरा करने वाला संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। अपना बुरा केवल अपन ही कर सकते हैं। जब आप गलत सोचोगे तो तुम्हारा गलत होना चालू हो जाएगा, तुम अच्छा सोचोगे तुम्हारा अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा, तुम अच्छे विचार लेकर आओगे तुम्हारा अच्छा होना चालू हो जाएगा। कोई कह दे, कितने भी देवी देवता के पास जाओ और वो तुमसे कह दे कि तेरे परिवार वालों ने करा है, तो उसके हाथ जोड़कर कहना मेरा परिवार ऐसा नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सम्मान देते हैं। और परिवार के प्रति जब तुम अच्छा बोलना चालू करोगे तो तुम्हारे घर में अपने आप पॉजिटिव ऊर्जा आना प्रारंभ हो जाएगी और तुम्हारा घर अपने आप सुधरना प्रारंभ हो जाएगा अपने आप। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर फूट गए। कोई ने कह दिया तेरी बहू ने तो कुछ करा है, कोई ने कह दिया तेरी सास ने कुछ करा है। बहू और सास का एक दूसरे से बैर हो गया, एक दूसरे से। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कह रही है, पात्र गंदा होगा चलेगा, कपड़ा गंदा होगा चलेगा, चेहरा गंदा होगा चलेगा, हाथ पैर गंदे होंगे चलेगा। याद रखना, अपने कपड़े गंदे होगा चलेगा, पर मन गंदा मत होने देना, क्योंकि शिव मन से मिलता है। शिव दिखावे से या पात्र से या बर्तन से नहीं। ये तो हमने बनाया। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना। बोलो बोलो, सब बोलो। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, हमसे ना बनी, हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ये सामर्थ्यता हमारी नहीं कि हम शिव को रिझा लें। तुरा और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। कहे लोग, कहने दो, दुनिया के लोग कहेंगे तेरे परिवार वालों ने कुछ करा है, दुनिया के लोग कहेंगे तेरे रिश्तेदार ने कुछ करा है, दुनिया के लोग कहेंगे तेरे उसने ये कुछ करा है। ना ना ना, तुम अपने मन में यह भाव कभी लेकर मत आना कि किसी ने तुम्हारा बुरा करा है। बुरा करने वाला संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। अपना बुरा केवल अपन ही कर सकते हैं। जब आप गलत सोचोगे तो तुम्हारा गलत होना चालू हो जाएगा, तुम अच्छा सोचोगे तुम्हारा अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा, तुम अच्छे विचार लेकर आओगे तुम्हारा अच्छा होना चालू हो जाएगा। कोई कह दे, कितने भी देवी देवता के पास जाओ और वो तुमसे कह दे कि तेरे परिवार वालों ने करा है, तो उसके हाथ जोड़कर कहना मेरा परिवार ऐसा नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सम्मान देते हैं। और परिवार के प्रति जब तुम अच्छा बोलना चालू करोगे तो तुम्हारे घर में अपने आप
पॉजिटिव ऊर्जा आना प्रारंभ हो जाएगी और तुम्हारा घर अपने आप सुधरना प्रारंभ हो जाएगा। अपने यार कई लोग ऐसे हैं जिनके घर फूट गए। कोई ने कह दिया तेरी बहू ने तो कुछ करा है, कोई ने कह दिया तेरी सास ने कुछ करा है। बहू और सास का एक दूसरे से बैर हो गया, एक दूसरे से। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कह रही है पात्र गंदा होगा चलेगा, कपड़ा गंदा होगा चलेगा, चेहरा गंदा होगा चलेगा, हाथ पैर गंदे होंगे चलेगा। याद रखना अपने कपड़े गंदे होगा चलेगा, पर मन गंदा मत होने देना, क्योंकि शिव मन से मिलता है। शिव दिखावे से या पात्र से या बर्तन से नहीं मिलता। नहीं, ये तो हमने बनाया। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना। बोलो बोलो सब बोलो। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे। कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हमसे ना बनी, हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ये सामर्थ्यता हमारी नहीं कि हम शिव को रिझा लें। क्या क्या चीज चढ़ाते हो शंकर भगवान को? चलो बोलते जाओ जरा। जयपुर वाली जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप सब बोलना। शिव जी को क्या क्या सामान चढ़ाते हो? जल, दूध, चावल, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, शहद, दही, घी, शक्कर, काला तिल, मूंग, काली मिर्च, सब शिव जी को चढ़ाते हो। कमल गट्टा सब शिव जी, दुर्वा शिव जी को, कनेर का फूल शिव जी को, आग का फूल शिव जी। बोलो चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? सब कुछ जम के तो बोलो चढ़ाया। ठीक है, सब कुछ चढ़ाया। और यदि तुमने बेलपत्र चढ़ाई और विश्वास ही नहीं चढ़ाया तो वह बेलपत्र असर करेगी? जम के बोलो। कनेर का फूल चढ़ाया और तुमने विश्वास रखकर नहीं चढ़ाया तो वह कनेर का फूल असर करेगा? नहीं। दुर्वा असर करेगी? पहले दवाई अगर तुम खा रहे हो किसी डॉक्टर की तो पहले डॉक्टर पर विश्वास होना जरूरी है। मैं जिस डॉक्टर का इलाज करवा रही हूँ, मैं जिस डॉक्टर को दिखा के आ रही हूँ, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है और वो मेरा इलाज कर देगा। कजन कितनों को अच्छा करा है, मुझे भी अच्छा कर देगा। तो डॉक्टर तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और तुम ठीक होना प्रारंभ हो जाओगी, क्योंकि विश्वास तुम्हारे ऊपर पूर्ण कर। विश्वास। एक डॉक्टर और एक शिव, ये दोनों, शिव भी डॉक्टर है और डॉक्टर भी शिव है। हम डॉक्टर को शंकर कहते हैं और शंकर को डॉक्टर कहते हैं।
इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं, अगर तुम्हारे शरीर में रोग आया, तुम्हारे शरीर में बीमारी आई, तुम्हारे शरीर में तकलीफ आई, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर इलाज करेगा, डॉक्टर दवाइयां देगा, डॉक्टर जांच कराने का बोले तो जांच कराओ, डॉक्टर जैसा बोले वैसा करो। और जो दवाई तुम डॉक्टर से लेकर आओ, उसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस पर भरोसा कर कर खाना प्रारंभ करो, तो ये दोनों डॉक्टर तुम्हारा काम कर कर तुम्हारा शरीर ठीक कर देंगे। दवाई, तुम जितने बैठे हो सबके पर्स में कुछ ना कुछ दवाई पड़ी होगी। किसी किसी के पर्स में शुगर की, कोई में बीपी की, कोई में एसिडिटी की, कोई में सिर दर्द की, कोई में काय की, कोई में काय की। अब होटल बुक करने के लिए सैलरी रखकर चलना है। अगर दवाई लेकर तुम अपने पर्स में जा रहे हो तो शिव की दुआ लेकर भी अपने पर्स में जरूर जाओ। दवा और दुआ ये दोनों एक साथ होगी तो जीवन सफल हो जाए। दवाई और दुआ। बिना दवा के और बिना दुआ के काम नहीं चलने वाला। केवल दवा दवा ले लो तो डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है अब तो उसके हाथ में है, उसको भजो, दुआ काम आएगी। और केवल दुआ दुआ से काम नहीं चलेगा तो दुआ वाला भी कह देगा थोड़ा डॉक्टर की दवा ले लो, दोनों से काम चलेगा। दवा भी चाहिए और दुआ भी चाहिए। इसलिए डॉक्टर शिव है और शिव ही डॉक्टर है, दोनों को निभा। इस व्यासपीठ ने कभी ये नहीं कहा कि तुम शंकर जी की पूजन कर रहे हो तो शिव जी के मंदिर जा रहे हो तो डॉक्टर के पास नहीं जाना। ये व्यासपीठ हमेशा कही है डॉक्टर के पास पहले जाओ, फिर जल चढ़ाने जाओ, और जल चढ़ाकर जो लेकर आओ तो जल का आचमन करो और शिव पर विश्वास करो कि तुम ठीक होगे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। दोनों की सभी मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल है। विज्ञान के पास हमारे सूनेपन का कोई जवाब नहीं था। जब हर जगह से आस टूट गई तब हमें माँ ने आपके शिव महापुराण कथा के रूप में नई किरण दिखाई। तब डॉक्टर में हमने पहली बार घर पर कथा सुनना शुरू किया और फिर माँ ने पहली बार दौसा में गिरिराज जी के मंदिर के पंडाल में बैठकर आपकी कथा श्रवण की। सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की पूजन करी, उसका रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा। गुरुदेव बाबा उंगली थामने के बाद शादी के कई साल के बाद गर्भ ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया, आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी करा, पशुपति व्रत भी करा। बाबा 3 महीने के बाद गर्भ ठहर गया, पर 6वां महीना या 7वां महीने के अंतर्गत बच्चे की धड़कन नहीं थी। बच्चा धड़कन नहीं है, श्वास नहीं है। इतने सालों के बाद खुशी आई और धड़कन नहीं। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को निकाल दीजिए। बच्चे को निकलवा दिया गया, फिर आस टूट गई। बड़ी मुश्किल से इतने सालों के बाद तो खुशी आई थी, वो भी चली गई। हिम्मत नहीं आ रही। तब बाबा के विद्याधर नगर में जयपुर में कथा हुई, पहुंच गई उस कथा में और सुना था कि पंडाल की मिट्टी गर्भ पर लगाई जाती है और बाबा से बैठकर प्रार्थना करी जाती है तो झोली जरूर भरता है। विद्याधर नगर के स्टेडियम में बैठकर कथा सुनती। अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी क्योंकि भीड़ बहुत थी। रोड के किनारे डिवाइडर के बीच में बैठ गई, उसी मिट्टी को अपने पेट पर लगाकर कथा सुनती रही, प्रार्थना करी। जब कथा पूरी हो गई, रात को गई पंडाल में, वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाया। 2.5 महीना भी निकला और मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से आज मैं पुत्र लेकर आई।
आज इस पंडाल में मैं अपने बेटे को लेकर आई हूं, मैं अपने पुत्र को लेकर आई हूं, जो कई सालों के बाद मेरे बाबा ने, बैठे हैं क्या यहाँ, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो, बच्चा है साथ में, आ जाओ, ले आओ बच्चे को, लिया वापिस एक बार हाथ हिला दो वहीं से, एक बार हाथ हिलाओ ऐसा, हाँ लिया ही है। कई सालों के बाद मेरे बाबा ने फिर मेरी झोली भर दी। आज मेरे जीवन की सबसे खुशी का पल है जिसको मैं महसूस कर रही हूं, जीवन। एक लाइन अच्छी है, एक लाइन उन्होंने लिखी है, बाबा इस उपकार को हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे, आपके द्वारा दिखाए गए इस भक्ति के मार्ग के लिए हम जीवन पर्यंत आपके और प्रभु के ऋणी रहेंगे। और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। पहले दिन की कथा में कहा था, दुनिया के लोग कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा। वो आपके कथा के जो मुख्य व्यवस्थापक है ना, अत्री जी, कहाँ हैं, कहीं बैठे हैं? अच्छा ये है। ये जब आए थे, खड़े हो जरा अत्री जी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये जब सीहोर आए थे ना कथा के लिए, तो हमने इन्होंने कहा था गुरुजी कथा कराना है, तो हमने आत्री जी से एक ही बात कही थी, आत्री जी कथा आप नहीं कराओगे, कथा तो वो कुबेर भंडारी आकर स्वयं कराएगा, वो स्वयं कराएगा। कहा गुरुजी इतने लोगों का भोजन भंडारा कैसे होगा? तभी भी आत्री जी हमने एक ही बात कही थी कि तुम तो बस आगे बढ़ो, कराने के लिए स्वयं कुबेर भंडारी किसी ना किसी को भेजता रहेगा और कराता रहेगा। भाव शुद्ध था अत्री जी आपका, हृदय में शिव के प्रति भाव था, इसलिए बाबा ने इतना दिव्य आयोजन